Hello guys, today we will start a new poem in the Bazaars of Hyderabad written by Sarojina Naidu. पोएम पढ़ने के पहले थोड़ा आप सरोजना नायडू के बारे में जान लेते हैं। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पोइट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट भी ज्वाइन किया था 1905 में और उसके बाद वो गांधी जी की बहुत बड़ी फॉलोअर भी बन गई थी। उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसे बर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड बर्ड ऑफ इंडिया ये बुक में इन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था और वही बुक का ये एक पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। What do you sell, ओ ये मर्चेंट्स। यहाँ पे ओ ये का मतलब होता है यू, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। रिचली योर वेयर्स मतलब होता है सामान, डिस्प्लेड मतलब बहुत अच्छी तरीके से सामान डिस्प्ले पे। जैसे कि आप मार्केट पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, सारे दुकानदार अपने सामान को कितने अच्छे से डिस्प्ले करके रखते हैं। वैसे ही इस दो लाइन पे सरोजना नायडू क्वेश्चन कर रही है मर्चेंट्स लोग को, व्यापारी लोग को, कि आप लोग क्या बेच रहे हैं। अब जो 4 लाइन्स है वहाँ पे वो लोग बताएंगे कि क्या क्या वो बेच रहे हैं। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। क्रिम्सन गहरे लाल रंग को क्रिम्सन कहा जाता है, सिल्वर भी एक कलर है। टर्बन मतलब पगड़ी। वो लोग क्या बेच रहे हैं, पगड़ी, और पगड़ी जो कि गहरे लाल रंग और सिल्वर रंग का है। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट। ट्यूनिक्स एक ड्रेस होता है जो बेसिकली लड़कियां पहनती हैं, बहुत ही ढीला ढाला सा कंफर्टेबल ड्रेस होता है जो कि पर्पल कलर के फैब्रिक से बना हुआ है। मिरर विथ पैनल्स ऑफ एम्बर। मिरर मतलब शीशा, जो कि पैनल्स ऑफ एम्बर। एम्बर बेसिकली ज्वेलरी में काम आता है, तो उस हिसाब से मिरर बनाए गए हैं। ड्रैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड। ड्रैगर्स खंजर को कहा जाता है और उनका जो हैंडल है जो कि जेड से बना हुआ। जेड क्या है, एक हार्ड स्टोन है, बेसिकली वो ग्रीन कलर का होता है और ये भी आपका ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी बनने के काम में लगते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आंसर में आते हैं। यहाँ पे सरोजना नायडू व्यापारियों से पूछ रही हैं व्हाट डू यू वे, ओ ये वेंडर्स। वो व्यापारियों से पूछ रही है कि तुम लोग क्या तोल रहे हो। तो व्यापारियों उन्हें बताते हैं हम सैफरन एंड लेंटिल्स एंड राइस। सैफरन केसर को कहा जाता है, लेंटिल्स मसूर के दाल को कहा जाता है, एंड राइस मतलब चावल। फिर वो पूछती हैं व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ये मेडेंस। मेडेंस मतलब कुंवारी जवान लड़कियां जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ, उन्हें मेडेंस कहते हैं। उनसे वो पूछ रही हैं तुम लोग क्या ग्राइंड कर रहे हो, मतलब क्या पीस रहे हो। तो वो कहती हैं सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइसेस। सैंडलवुड चंदन को कहा जाता है, हेना मेहंदी को, स्पाइसेस मसाला को। फिर वो पूछती हैं व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पेडलर्स। पेडलर्स जो ठेले पे सामान लेके जो बेचते हैं आवाज़ लगा लगा के, उन्हें कहते हैं। तो उनसे पूछती है व्हाट डू यू कॉल, तुम क्या आवाज़ लगा के बेच रहे हो। तो वो कहते हैं चेसमैन। चेसमैन मतलब मोहरे, जो चेस जब हम लोग खेलते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं मोहरे का। एंड आइवरी डाइज। आइवरी मतलब हाथी के दांत से बना हुआ डाइज। ओके। सरोजना नायडू इस पोएम में बताना चाह रही है कि हैदराबाद के बाज़ार कितना ज़्यादा बड़ा है और बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी, और इससे ये पता चल रहा है कि सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है वहाँ पे। तो आइए चले पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा। व्हाट डू यू मेक, ओ ये गोल्डस्मिथ। सरोजना नायडू सुनारों से पूछ रही है तुम लोग क्या बना रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि रिसलेट्स एंड एंकलेट्स एंड रिंग। रिसलेट्स जो कि कलाई पे पहना जाता है, कंगन, एंड एंकलेट्स पायल, एंड रिंग्स मतलब अंगूठी। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन। और वो लोग क्या बना रहे हैं, बेल बना रहे हैं, किनके लिए, ब्लू पिजन्स के फीट के लिए। फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाई विंग्स। और बेल जो कबूतर के लिए वो बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, नाजुक है, जितना कि ड्रैगन फ्लाई का फर। ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स।
ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स मतलब क्या होता है? ग्रिडल्स मतलब कमरबंद, वो भी वो लोग सोना का बना रहे हैं, किनके लिए? डांसर्स के लिए। स्कैबर्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्कैबर्ड वो होता है जहाँ पे तलवार या फिर खंजर रखा जाता है, जैसे कि कवर ऑफ और सोर्ड्स मेड ऑफ लेदर और मेटल्स, वो भी वो लोग गोल्ड का बना रहे हैं, किनके लिए? किंग के लिए। अब हम लोग आते हैं फोर्थ स्टैंजा में। वॉट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन। यहाँ पे सरोजना नायडू फल वालों से पूछ रही है, तुम क्या चिल्ला चिल्ला के पुकार रहे हो? तो वो कहते हैं सीट्रन, पोमोग्रेनेट एंड प्लम। सीट्रन नींबू की तरह ही एक होता है, पोमोग्रेनेट अनार, एंड पम बैर को कहा जाता है। फिर वो कहती है म्यूजिशियन से, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस। या फिर सरोजना नायडू संगीतकार से पूछ रही हैं कि तुम क्या प्ले कर रहे हो? तो वो लोग कह रहे हैं सितार, सारंगी एंड ड्रम्स। फिर सरोजना नायडू पूछती है व्हाट डू यू चांट ओ मैजिशियंस, पूछ रही है तुम लोग क्या जप रहे हो? वो कहते हैं स्पेल्स फॉर द एॉन्स टू कम। मैजिशियंस कहते हैं हम लोग मंत्र का जाप कर रहे हैं और इस मंत्र का असर सालों तक देखा जाएगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टांजा में। अब सरोजना नायडू पूछ रही है व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर्स गर्ल। अब वो फ्लावर गर्ल से पूछ रही हैं कि तुम लोग क्या बुनती हो? तो वो लोग कहते हैं विथ टैजल्स ऑफ अज्योर एंड रेड। टैजल्स आपका धागा के गुच्छों को कहते हैं, अज्योर आपका ब्लू कलर को कहता है, एंड रेड, रेड तो आप लोग को पता ही है लाल रंग। क्राउन्स फॉर द बोज ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। तो वो लोग क्या कह रही है कि वो लोग दुल्हा दुल्हन का सेहरा भी बनाते हैं, फूलों के माला भी बनाते हैं दूल्हे के बेड को सजाने के लिए। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नेंट टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो लोग सफ़ेद रंग के फूलों की चादर भी बनाते हैं, और सफ़ेद चादर जो मरे हुए लोग हैं उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम लोग को समझ में आता है कि ये स्टैंजा में कि उन लोग न्यूली वेड कपल्स के लिए भी सामान बना रहे हैं, एंड जहाँ पे लाइफ हमारा ख़त्म भी हो रहा है उनके लिए भी वो लोग सामान बना रहे हैं।